गुस्ताख रसूल अली मिर्जा जेलमी जहनवी ने जन्नत पर लानत कर दी, मैं उसका रद्द करने लगा हूँ। दीदारे इलाही नहीं है ना, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत बेचते हैं, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत बेचते हैं, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत बेचते हैं। अल्लाह अकबर। गुस्ताख रसूल अली मिर्जा जेलमी जहनवी ने जन्नत पर लानत कर दी, मैं उसका रद्द करने लगा हूँ। अगर बंदे दा पुत्र है तो इस बात को साबित करे कि किसी कुरान पाक की आयत से, किसी हदीस रसूल से, या किसी सहाबी के कौल से, या किसी ताबी ने भी अगर ये बात की हो जो उसने की है कि अगर जन्नत में अल्लाह का दीदार नहीं तो उस पर लानत है, जो कि कभी क़यामत तक भी ये साबित ना कर सकेगा। ये चैलेंज है मिर्ज़ा जेलमी को भी और उसके लौंडे लपाड़े शागिर्दों को भी, इस बात को साबित करें। क्या ये बेदबी नहीं है ये बात कर देना कि जन्नत में अगर अल्लाह का दीदार नहीं तो उस पर लानत है? क्या बाकी तमाम नेमतों की शान के बारे में अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयातें मुबारका कुरान में नहीं उतारी हैं? तो फिर ये बात उसने कैसे कर दी? आखिर मिर्ज़ा जेलमी के लौंडे लपाड़े शागिर्द, उसके फॉलोअर्स ये बात कब समझेंगे? कितना बदबख्त शख्स है कि जिसकी ज़ुबान से जन्नत जैसी अजीम शय भी महफूज ना रह सकी, जो मुसलमानों का दायमी मस्कन है और फिर महबूब के भी दायमी के आमगाह है। मुफ्ती इक़्तिदार अहमद नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि बंदा जो आशिक़ रसूल होता है ना, महबूब की हर शय से मोहब्बत करता है। और ये अरबी माकूला भी है कि महबूबुल महबूबी महबूबुन, के महबूब की पसंदीदा चीज़ भी से भी मोहब्बत की जाती है। फिर मुफ्ती इक़्तिदार साहब ये बात फरमाया करते थे, महबूब का घर भी महबूब और मतलूब होता है, तो ऐसे में जन्नत से मोहब्बत की जानी चाहिए। वो कहता है अगर उसमें अल्लाह का दीदार को नहीं तो उसमें लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में मौजूदगी ये कितनी बड़ी नेमत है, इसको भी इग्नोर कर रहा है। कह रहा है अगर अल्लाह का दीदार कोई नहीं जनाब उस पर लानत है, यानी कि बाकी सारी नेमतों की इतनी तहकीर कर दी है। वो जिसके बारे में जगह अगर जन्नत की हो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया मौदिउ सौतिन फिल जन्नती खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सरकार फरमाते हैं जन्नत की जगह हो ना इतनी सी, तो फरमाया पूरी दुनिया रल के भी आवे तो उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ये जन्नत की जगह के बारे में शान बयान फरमाई और जिसके बारे में अल्लाह ने सैकड़ों आयात उतारी। सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत में से कोई अगर दुनिया की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया खुशबूदार हो जावे। फरमाया अहले जन्नत में से कोई अगर दुनिया की तरफ देख ले तो फरमाया पूरी दुनिया सूरज चांद की रोशनी से ज़्यादा रोशन हो जावे। फिर सरकार ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जे के अंदर तमाम जहान समा सकते हैं। ये इतनी नेमतें जन्नत की, इतनी अल्लाह तबारक ताला के हबीब ने इतनी शानें बयान फरमाई हैं। तो जनाब वो कहता है अगर उसमें अल्लाह का दीदार नहीं तो जनाब फिर जन्नत की क्या माज़अल्लाह कोई हैसियत कोई नहीं है। कितनी बेदबी और बदबख्ती है उस बंदे की कि जिसकी ज़ुबान से जन्नत जैसी अजीम शाह भी महफूज न रह सकी, जिससे अम्बिया ने मोहब्बत की है, औलिया ने मोहब्बत की है। आखिर मिर्ज़ा जेलमी के लौंडे लपाड़े कब ये बात समझेंगे? ये किस बंदे की तरफ हम, किस बंदे के पीछे हम चल पड़े, किस बंदे की तरफ लग गए? और फिर इस पर एक और बात जो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जन्नत के ऊपर उसने लानत की है। लानत इतना बड़ा जुर्म है। सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मोमिन पर लानत करना कितना बड़ा जुर्म है। फरमाया लानुल मोमिनी का कत्ल ही, बुखारी शरीफ में फरमाया किसी मोमिन पर लानत करना उसको कत्ल कर देने के बराबर है। तो जो मोमिन के दायमी क़याम गाओ उस पर लानत करना ये कितना बड़ा जुर्म है। फिर एक शख्स ने अपनी सवारी पर लानत कर दी। मैंने कहा मिर्ज़ा जेलमी ने जन्नत पर लानत की है। एक शख्स ने, हदीस मुबारक मौजूद है, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है, एक शख्स ने सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ऊँटनी पर लानत कर दी। सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स अपनी लानत ज़दा ऊँटनी के साथ मुसलमानों में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को फरमाया तो हमारे साथ नहीं रह सकता, उसका साथ छोड़ दिया। जो बंदा अपनी ऊँटनी पर लानत करता है उसे साथ लेके चलता है तो कितना बड़ा बदबख्त होगा जो जन्नत पर लानत करता है, उसका क्या हाल होगा। ये लम्हा फिक्री है, आप सोचें इस बारे में। ऐसे बदबख्त बंदे से बचें जिसकी ज़ुबान से औलिया भी महफूज न रह सके। ये जनाब कहते हैं बाबू का खुदा और किताबों का खुदा और। मैंने कहा तू दस के तेरे प्यो दा केड़ा खुदा है, इतना तो बकवास करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये बात बयान फरमाई, सिरात अल्लाह जीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उन बुजुर्गों के रास्ते पर, उन बाबू के रास्ते पर। अगर वो बाबे सारे गलत हो गए थे तो फिर हम 5 गाना नमाज के अंदर और कुरान पाक में ये किन बाबों के लिए बातें करते हैं, किन के रास्ते की हिदायत के लिए हम, या अल्लाह उनके रास्ते पर चला। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ, क्योंकि हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ, क्योंकि हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब